बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर चौधरी और आपकी खिदमत में एक व्लॉग लेके आया हूं, लेकिन ये व्लॉग मैं मिसबा कुन फूड की जानब से लेके आया हूं। आज हम उनके चैनल पर जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि आज वो अफ्तारी में क्या बना रही हैं और किस तरह से अपनी वो वीडियोज़ बनाती हैं। तो इससे पहले मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनको भरपूर सपोर्ट करनी है ताकि वो भी आपकी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकें। तो चलते हैं उनके चैनल की जानब और देखते हैं कि वो मज़े मज़े के क्या पकवान बना रहे हैं और किस तरह की वो आज हमें अफ्तारी करवाते हैं। तो आइए चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मिसबा कुन फूड की जानब और पूछते हैं इनसे क्या कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तो आज आप क्या बना के दिखा रही हैं हमें और हमारी अफ्तारी जो है किस चीज़ से करवाएंगे? मैं आज मैक्रोनी पकौड़ा बना रही हूँ। वाह, ज़बरदस्त। चलें जी, देखते हैं ये किस तरह बनाते हैं। क्या डाल रहे हैं आप इसमें जी? ये ज़रा अपनी रेसिपी बताएं, क्या कुछ डालेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि वो क्या कुछ आप डाल के ये ज़बरदस्त सी मैक्रोनी, क्या मैक्रोनी पकौड़े, मैक्रोनी पकौड़े बनाएंगी। हाँ जी, मैक्रोनी पकौड़ा। ये क्या डाल रहे हैं आप? मैं इसमें बंद गोभी का एक पीस लिया है जी। उसको इस तरह ब्रीक ब्रीक काटना है। ये कितनी डालनी है बंद गोभी जी, बता दें। ये बंद गोभी का एक छोटा सा पीस इस तरह साथ काट लें। सब कुछ हिस्सा लेना है बंद गोभी का। चलें, ये मिकदार के मुताबिक जितना आपको चाहिए उस हिसाब से डालना है, जितने पकौड़े बनाने हैं अपनी फैमिली के साइज़ के हिसाब से। ये देखिए, ब्रीक ब्रीक आपने इस तरह से इसको चॉप कर लेना है, इस तरह कर रहे हैं। चलें, आज हम भी सीख लेते हैं किस तरह बनाने हैं। तो कभी बनाने पड़ जाते हैं तो बंदा बना लेता है। देखिए, ये चॉप हो चुका है। ओ, हाथ ना कट जाए कहीं। नहीं हाथ कटता, इस तरह तो हाथ कटे तो बस ये रोज़ कटवा कर हम लोग बैठ जाएं। ज़बरदस्त। और ये देखें जी, गोभी जो है, बंद गोभी वो चॉप हो गई है। तो मैं तो ऐसे सैलड बना खा लेता हूँ, पकौड़ों में क्या डालना है, वैसे बंदा खा लेता है रोज़ाना हो तो। चलें जी, बंद गोभी चॉप हो चुकी है और इसके बाद और क्या डालना है इसमें? चलें, ये दूसरा है, क्या है? बैंगन। हाँ, बैंगन है ये। काट लिया था ना, तो इसलिए अब हम इसके भी पीस करेंगे छोटे छोटे। इसको भी चॉप करना है। चलें जी, इसको भी चॉप करते हैं, देखते हैं किस तरह चॉप करते हैं। इसी तरह करना है आपने, ब्रीक ब्रीक मोटा मोटा नहीं काट लेना यार। चलें जी, इस तरह से आपने चॉप कर लेना है और प्यारा प्यारा सा करके। और फिर देखें, पहले वर्टिकल कर लिया, अब हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। तो ये देखते हैं, इस तरह से पीसेस कर लेने बेचारे बैंगन के भी। चलें जी, ये बैंगन के भी टुकड़े इन्होंने कर लिए हैं। चलें जी, पहले काटा था बैंगन और अब बेचारी ये शिमला मिर्च की बारी आ गई। एक शिमला मिर्च लेनी, कितनी लेनी है? एक मीडियम शिमला मिर्च। हाँ, एक मीडियम शिमला मिर्च लेनी है जी आपने। चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो जैसे मैंने कहा ना कि फैमिली के हिसाब से, जिस कदर आपकी फैमिली है उस हिसाब से आपने करना है। इसके बीज निकाल लेने, ये बीज वगैरह जो वो नहीं डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। वो साइड पे कर दिए। शेयरिंग ज़बरदस्त हो गया जी। चलें जी, बेचारी शिमला मिर्च भी काट दी इन्होंने और अब इसको भी डाल दिया एक बाउल में अलहदा से। ये दिखा देते हैं जी, बाउल दिखाओ ज़रा। ये देखें जी, इस तरह बाउल में डाल दिया और सबको इकट्ठा कर लिया। अब इसके साथ साथ और कौन से इंग्रेडिएंट है जी? ये पोटैटो है जी, आलू आ रहे हैं। आलू ये पहले चॉप किए हुए हैं। आलू जी, आलू इसे भी हमने इस तरह से ये इस तरह काट लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, कतलियों की शक्ल में काट लेना इसको। तो इसको इस तरह से ब्रीक 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 काट लेना आपने, छोटा छोटा सा करके। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वीडियो कैसे बनाते हैं। तो वीडियो सिंपल छोटा सा स्टैंड है, उस पर रख के बना रहे हैं और ये आलू शालू काट रहे हैं साथ में। और इसके बाद जितनी भी वीडियो बनेगी इसको डालेंगे पीसी में और वहाँ इसकी हो जाएगी एडिटिंग करके पहुँच जाएगी आप तक और आपकी खूबसूरत आँखें फिर इन वीडियो को देख पाएंगी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। सबसे मुश्किल काम बोलना है। तो जो बोलना है ये थोड़ा सा होता है मुश्किल, बंदे को झिझक होती है, कैमरा शाई होते हैं। तो यहाँ पर ये आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी दूर हो जाएगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। आप सब काम स्टार्ट करें और इस तरह आप अपने बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर बड़े तादाद में आप बनाना चाहते हैं, ये जो भी कारोबार आप करना चाहेंगे, पकौड़ा समोसा वगैरह,
यार और इन्ना इसको ना बोली प्रोफेशनल जाओ, तरीके से इन्ना करें। भी नहीं अच्छा लगता बस। और देखिए मुझे बोलने से रोक रही है। नहीं ना, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैंने कहा इतना भी नहीं बोलना नहीं, चाहिए। हम बंदा गूंगा तो ना बन जाए ना वीडियो में। आप आलू काट रहे हैं तो मैं बोलता रहूँ साथ में, खामोश तो नहीं बैठ सकता ना बंदा। बंदे की ज़ुबान पे ख़ारिश भी होने मेरे लगती है अंदर कभी कुछ और कभी। भी नहीं है। चलें जी, ये हो गया जी आलू भी चॉप। और अब इसको भी डाल देंगे उसी बाउल में जहाँ पर बाकी सामान डाला हुआ था। ये भी थोड़ा सा दीदार करा देंगे इसका। ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और फिर बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ है? ये है जी, यहाँ पे लिए 1 कप मैक्रोनी, जिसे मैंने पानी में उबाइल कर लिया है 1 चम्मच नमक डाल के। इसे मैंने उबाइल कर लिया तकरीबन 6-7 मिनट तक, और ये गल भी चुकी है। ये मैक्रोनी, ये देखिए आप इसमें डाल दी है मैक्रोनी। मैं बड़ी अजीब सी लगती है मुझे ये, खा तो लेता हूँ लेकिन ना बड़ी अजीब अजीब सी लगती है मुझे ये। आप मैक्रोनी देखिए का वो ये नहीं दिया। मैक्रोनी, ये आ गया जी मैक्रोनी इसके अंदर आ गई। और ये देखें जी, इसके अंदर डालेंगे हमने उसी तरह प्याज काट कर रख लिया, जिस शेप में हमने आलू और बैंगन काटे थे उसी तरह हमने प्याज की भी कटिंग की है, और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये लीजिए प्याज भी इसमें शामिल हो गया है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है। और सारा कुछ एक ही बर्तन में डाल लेना है। मेरे ख्याल में बर्तन आपका छोटा है। हो जाएगा। अब इसमें बेसन भी डालना है। इसमें हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे। मिसाले इसमें हमारे पास 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया जिसे मैंने हाथ के साथ थोड़ा सा, मसला हुआ है ना। हाँ जी, और 1 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा। तो ये सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, अब अगर इसमें आप मिर्च तेज़ खाते हैं तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हम मिर्च कम खाते हैं तो इसीलिए हमने, लेकिन कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में जो मिर्च वगैरह है, मसाले वगैरह उसको कम से कम यूज़ करें। ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ये हमारे पास बेसन है जो मैंने लिया है 200। कोशिश करें कि आप बेसन से ही पकोड़े बनाएं, क्योंकि बेसन से पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये भी कोशिश करें कि बेसन आप घर में खुद तैयार करवाएं अपनी आंखों के सामने, वरना जो हमारे बाज़ार में हाजी साहबान बैठे हैं उनके बेसन में बहुत कुछ मिला हुआ होता है, आटा वगैरह मिला लेते हैं वो। तो बाज़ार के बेसन की बजाय कोशिश करें कि घर में खुद अपनी आंखों के सामने ये तैयार करवाएं या घर में ही तैयार कर लें ग्राइंडर के ज़रिए। चलें जी, अब ये डाल रहे हैं इसके अंदर पानी और इसको पानी डालकर कर दिया। इसको मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। इस पॉइंट पर हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, और नमक हम लास्ट में डालेंगे। अगर पहले डालेंगे तो ये हमारा मिक्सर जो है पानी छोड़ जाएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा तैयार हो गया, और ये इस तरह से तैयार होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। यानी कि और नरम नरम सा। ज़्यादा भी बेसन ऐड नहीं करना कि इसकी ना पेस्ट ना बने। चलें जी, ये कढ़ाई में तेल इन्होंने डाल के गर्म कर लिया है। क्या डालेंगे जी? पकौड़े। ये 1 बेचारा पकौड़ा अब जरा जल जाएगा। ये देखें जी 5-4 डाल दिए, इस तरह 5-6 इन्होंने और डालने। तो ये डालते हैं, तब तक मैं वीडियो को ना पॉज करता हूँ ताकि वीडियो जो लेंथ ही ना हो जाए ज़्यादा। चलें जी, इन्होंने ये डाल दिया, इसमें 2, 3, 2, 5 और 2, 7 बेचारे डाल दिए हैं। अब कितनी देर पकाना है इनसे पूछ लेते हैं जी, कितनी देर पकाएंगे? 2-3 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में, ताकि इसके अंदर आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए। रेडी हो चुके हैं जी पकौड़े। थोड़ा थोड़ा ये किस कलर के हो रहे हैं? ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं जी। तो जब ये हो जाएंगे मुकम्मल ब्राउन, और ये देखें इन्होंने पलट दिया है अभी। अच्छा जी, चलें ये पता चलेगा अफ्तारी के बाद किस तरह। अच्छा, इसमें हरी मिर्च भी डाल लें, ठीक है, पुदीना भी डाल लें, और कोशिश करें चटनी में अनारदाना डाल लें जी। तो व्यूअर्स, अब ये ज़िम्मेदारी थोड़ी सी हम पर आ चुकी है, क्योंकि हम इस बार नमाज़ पढ़ने गई है। तो इसको हमने साथ साथ ये पलटाते जाएंगे, और जब ये ब्राउन हो जाएंगे अच्छी तरह से तो हम इनको निकाल के जो बाकी के हमारा सामान पड़ा है, इंग्रेडिएंट पड़ा है, तो बाकी के जो पकौड़े हम रेडी कर लेंगे। अब देखें हल्के हल्के ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये मुकम्मल ब्राउन हो जाएंगे और इनका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाएगा, तो हम इनको निकाल लेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये अब ब्राउन हो चुके हैं, देखें अब ये अच्छी खासे ब्राउन, माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर आ चुका है इनका। तो अब हम इनको निकालते हैं। तो ये देखें, इनको अच्छी तरह से अब निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। और जो बाकी के हमारे पास सामान पड़ा है तो उनका हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो हम रेडी करके इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं और फिर तैयार करते हैं इसके लिए रायता, और तब तक अफ्तारी का जो टाइम है वो भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ अफ्तारी भी शेयर करेंगे आज के व्लॉग में। और एक बार फिर से मैं आपको
ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल्स को, दोनों चैनल्स को, EXL TV और मिसबा कुन फूड दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये हमारे लिए आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, तो काइंडली अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं बाकी सामान रेडी करने के बाद। जी तो नाज़रीन, ये बन चुके हैं हमारे मैकरोनी पकौड़े और ये बनाए हैं आज मिसबा ने। तो माशाल्लाह अफ्तारी भी हो चुकी है और बड़े ही मज़ेदार से पकौड़े हैं और बड़े ही प्यारी खुशबू भी है और जायका भी इनका बड़ा प्यारा है। देखें बड़े ही खस्ता बने हैं। तो आप भी ट्राई करें अपने घरों में और अपने घर वालों को खुश करें और खुश करें जी। जिस तरह इसने आज मुझे खुश किया, इस तरह अपने घर वालों को आप भी खुश करें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते रहें और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अटैच रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें। और बच्चों को चीखें भी आ रही हैं पीछे से, तो इसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।